बिलखुसूस उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आबिद हुसैन साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया वल आलिया नक़ीब इजलास पैकर इखलास व मोहब्बत मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तनवीरुल क़ादरी साहिब क़िबला फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी मौलाना मोहम्मद क़ासिम रज़ा साहिब क़िबला। आप लोग कहाँ जाने लगे? क्या कोई परेशानी हुई आप लोगों को? हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस अहमद साहिब क़िबला शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम बरादर गिरामी हज़रत मौलाना अकीलुर रहमान साहिब क़िबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मिल्लत के नौजवान इस्लामी सिपाहियों पर्दा नशीन ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो पुख्ता तरीके से आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है, अपील है हाथ जोड़ करके कि आप ये इरादा कीजिए, ये नियत कीजिए कि हमें तकरीर बैठ करके सुनना है, दिल जमी के साथ सुनना है। दूसरी बात, किसी को उठता हुआ देख करके आप अपना दिल बिल्कुल थोड़ा ना करें। ये जो 10 साल से 15-16 साल तक की उम्र के लड़के होते हैं, ये इस वक्त आके ऐसे ही गड़बड़ करते हैं। इन्हें उठता हुआ देखकर आप बिल्कुल मायूस ना हो, परेशान ना हो, ना ही ये समझे कि मजमा चला गया, न इनके आने से कोई फर्क पड़ता है, न इनके जाने से कोई फर्क पड़ता है। ये आप जहन में रखें। ये सोच करके आप तकरीर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तकरीर सर पर नहीं बल्कि दिल पर उतरेगी। ये मेरे भाई फ़ख्रुल क़ुर्रा उस्तादुल हुफ़ाज़ उस्तादुल क़ुर्रा कारी आबिद हुसैन साहिब क़िबला की मोहब्बतें हैं, वरना मैं रात आपकी दुआओं से आंध्र प्रदेश हैदराबाद में था। इस वक्त इतना लंबा चौड़ा सफर तय करके आया। अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहिब क़िबला की मार्फत मैं यहाँ पर हाजिर आया। दुआ कर अल्लाह ताला मुझे हक बोल के अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको हक सुन के अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जलसे का नाम बहुत अच्छा है और साथ ही साथ में दस्तारबंदी भी है। कुछ बातें इसी के ताल्लुक से होंगी इंशाअल्लाह, सुनेंगे। बड़े मरे दिल से कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, दिल से कह रहे हैं, इसका मतलब इधर वालों का समझौता नहीं है ना? ये इधर वाले इधर के हिस्से में वही लोग ज्यादा हैं जो 10 साल से 15-16 साल तक के लोग हैं। ये भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, ये भी सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कहिए आमीन आमीन। अल्लाह मुश्किल हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला रद शहीद करबला के वास्ते, और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। वादा लिया है न कभी जाम लिया है, जब हद से बढ़ा गम तो तेरा नाम लिया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात कुछ देर तक मेरी आवाज आपको लगेगा कि बैठी हुई है, इसलिए कि लंबा चौड़ा सफर तय किया। 4 दिन हो गए, 4 दिन में 3 घंटे सोया हूँ, 3 घंटे 4 दिन में 3 घंटे। जागने से आवाज मुतासिर हो जाती है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी दुआओं ने साथ दिया तो मैं ये सोच कर नहीं तकरीर करूंगा कि मैं जागा हुआ हूँ या सोया हुआ। दिल चाहता है कि कुछ बातें आप तक पहुंचाई जाए। पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि जलसा सुन रहे हैं आप लोग, तो मैं पूछूं किस लिए सुन रहे हो, तो हो सकता है यही कहो हम इसलिए सुन रहे हैं ताकि अल्लाह हमें जन्नत दे दे। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, उनसे पूछो क्यों पढ़ रहे हो, तो कहते हैं कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें जन्नत मिल जाए। कुछ लोगों से पूछो नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो कहेंगे हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत अच्छी बात है ये, जन्नत मिलना भी चाहिए, दोज़ख से छुटकारा होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, मैं वो बताऊंगा जिसका होना वो बहुत जरूरी है। और अगर वो मैं आपको शुरू में ही बता दूंगा तो आप सोचोगे काम बन गया, जाकिर अमीरपुरी ने बात बता दी, अब चलो दस्तार बंदी कराओ और अपने घर चल करके सोए। इसी बात को इंशाअल्लाह लेकर के मैं कुर्सी खिताबत पर बैठा, मैं सुन रहा था कयामगाह से थोड़ी देर के लिए मेरी नींद खुली। बरादरी गिरामी कारी मोहम्मद कासिम साहब क़िबला की जबरदस्त तकरीर हुई है, आज बहुत जबरदस्त तकरीर हुई है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। काबिल मुबारकबाद है हमारे कारी आबिद हुसैन साहब क़िबला और मदरसे के तमाम असातिज़ा, तमाम अरकान कमेटी, अहले मोहल्ला और वो तमाम हज़रात जिन्होंने जलसे को सजाया रचाया। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के घरों में, मकानों में, दुकानों में बरकत अता फरमाए और हमारे मदरसे के असातिज़ा की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम और आप सबको सौम व सलात का पाबंद बनाए। नाज शरीफ तो फखरुल कुर्रा कारी मोहम्मद अयूब साहब क़िबला जो कि बहुत अच्छी पढ़ते हैं, अकीलुर रहमान भाई जिन्होंने अभी अभी माशाअल्लाह हक अदा कर दिया नाते पाक पढ़ने का, मगर क्या किया जाए, दिल मेरा भी नहीं मान रहा है, आवाज तो बैठी हुई है, मगर सिर्फ 2 शेर पढ़ दूं ये सोच करके ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह।
मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, मेरी तरफ। हमारे कुछ उलमाए किराम गए हैं, वो इसलिए गए हैं कि जरूरत आती है। रात के 9 बजे से वो अब तक स्टेज पर बैठे हुए हैं, 12 बजे तक हर आदमी को कोई ना कोई जरूरत आती है। आप ये मत सोचिए कि स्टेज वाले चले गए, कोई नहीं गया है, सब आ जाएंगे इंशाअल्लाह। शेर सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह के सिवाय हज़रत बहलोल दाना किसको आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवाय हज़रत बहलोल दाना किसको आता है। सिवाय और सभी पर खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है। ज़मीं पर खुल्द का नक्शा बनाना किसको आता है। और खुद अपनी कर बोल उठे सरबरे आलम के मेरे हसाल जैसा गुल गुलाला किसको आता है। मेरे हसाल जैसा गुल गुलाला किसको आता है। और तारीख की रोशनी में ये शेर भी सुनते चलिए कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जब तबस्सुम फरमाया करते तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन फरमाया करती थी कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मौलाना जाकिर रज़ा हमीरपुरी। मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों इत्मीनान से बैठे। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई वो नेमत उज़्मा है कि हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हद तो ये है जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा भी इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। हकीकत ये है जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। मिसाल के तौर पर
अब जहन हाजिर करें, ये 4 साल का बच्चा है, ये 8 साल का बच्चा है, अगर ये रोने लगे, रोना इसका बंद ना हो, हम पूछेंगे बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा अब्बा जान मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कारी साहब कबला पूछेंगे बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा हुजूर मेरे सर में दर्द हो रहा है। हजरत कहेंगे डॉक्टर से दवाई ले लो, कोई टेबलेट ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। अगर कोई 6 साल का बच्चा रोने लगे, आप पूछो बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा अब्बा जान मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा हूँ। आप कहोगे बेटा डॉक्टर से दवाई ले लो, दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, अगर कोई 6 दिन का बच्चा रोने लगे, अगर कोई 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, रोना बंद ना हो। हम और आपने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोना बंद न हुआ। इस जश्न में आने वालों ईमानदारी के साथ बताओ, अब कौन ऐसा शख्स है जो 6 दिन के बच्चे से कलाम कर ले, 6 घंटे के बच्चे से कलाम कर ले। बेटा क्यों रो रहे हो, रोना बंद न हुआ। हम और आपने ताबीज करने वालों को दिखाया, उनकी समझ में नहीं आया बच्चा क्यों रो रहा है। हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया। एक कुरान पाक तेरा दावा है तो कहता है कि जहां से डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है वहां से मेरा इलाज शुरू होता है। अब बताइए 6 दिन का बच्चा रोने लगा, 6 घंटे का बच्चा रोने लगा, रोना बंद नहीं हो रहा है, क्या इसका हल भी तेरे अंदर मौजूद है? तो जाकिर हमीरपुरी डंके की चोट पर कहता है जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, 6 दिन का बच्चा रोने लगे, किसी से रोना बंद ना हो। तो कुरान पाक में फरमाया लोगों इसका हल भी मेरे अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। कुरान कहता है जिसकी भाषा को कोई ना जानता हो उसकी भाषा को मैं जानता हूं, जिसकी बोली को कोई ना समझता हो उसकी बोली को मैं समझता हूं। हमने कहा ये कुरान पाक बता इस मुश्किल का हल क्या है? तो रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। कुरान पाक में फरमाया ऐ लोगों मेरे अंदर 30वां पारा है। 30वां पारा कहता है मेरे अंदर एक सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल अस्र। सूरह वल अस्र 2 लाइनों में है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी सूरत नहीं, 2 लाइनों में है। सूरह वल अस्र कहती है लोगों अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी तुम बोली को ना समझते हो, जिसकी बात को ना पहचानते हो, सूरह वल अस्र कहती है मुझे बिस्मिल्लाह के यानी बिस्मिल्लाह के साथ मुझे 7 मरतबा पढ़ करके उस बच्चे के कान में दम कर दो। 7 मरतबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और फिर पूरी रात सुलाना उस बच्चे को मेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अब इसमें किसी मौलाना की तो जरूरत नहीं आई, आप भी तो इतने पढ़े लिखे हैं, किसी कारी की तो जरूरत नहीं आई, आप भी तो पढ़े लिखे हैं, किसी मुफ्ती की तो जरूरत नहीं पेश आई, आप भी तो पढ़े लिखे हैं। लेकिन फायदा तो उस वक्त हासिल होगा जब आप दिल जमी के साथ सुनेंगे। यकीन जाने मेरे स्टाफ वालों की दुआएं मेरे साथ है, घंटा 2-2 घंटा भी बोलूंगा इंशाअल्लाह। तो कुरान पाक से वो नुस्खे आपके सामने पेश करके जाऊंगा। शायद इससे पहले आपके सुनने में ना आए हो, मगर शर्त ये है कि आपको दिल जमी के साथ सुनना पड़े। बहुत अच्छा। दिल चाहता है कि कौम तक एक पैगाम पहुंचाया जाए, मगर जब हो जाती है तो वह यहीं से देखिए ये हमारे भाईजान चल जी, हालांकि इन्हें कोई जरूरत नहीं आई होगी, बेचारे घर से आए तो टोपी ओढ़ करके भी नहीं आए। आज हमारे कुछ मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। कौम मुस्लिम का हाल ये हो गया कलेजा मुंह को आता है, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। 5000 का कोट होगा, पैंट होगी, शर्ट होगी, मस्जिद में जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए 5 रुपए की टोपी नहीं होगी। मस्जिद को ताक को देखेंगे
मस्जिद के ताक को झांकेंगे कहीं टोपी तो नहीं रखी है, फिर कहते हो मुसलमान पिट रहा है। हम कहते हैं किसी को बदनाम न करो, मुसलमान कहीं नहीं पिट रहा है, बल्कि पिट वो रहा है जिनके नसीब में ही पिटना है। दानिशमंदरा इशारा काफी है, जी जी इशारा काफी है। मुफ्ती फैजान साहब तशरीफ फरमाए। जी पिट वो रहा है जिनकी तकदीर में पिटना है, और वो यहाँ भी पिट रहे हैं और वहां भी पिटेंगे। यहाँ इसलिए पिट रहे हैं कि मुसलमान हैं, और वहां इसलिए पिटेंगे कि मुसलमान थे ही। दोनों जगह पिटाई हुई, डट के होगी भी। जलसों को नुमाइश समझ, कोई बाजार समझ लिया, कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। फिर मुसलमान कहता है हम परेशान क्यों हैं? परेशानी तुम्हारे लिए नहीं, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, इसको कुरान पाक से साबित करूंगा। परेशानी तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम कहते हो हम परेशान हैं, तो मुझे कुरान पाक के चौथे पारे की 5वें रुकू की वो आयत करीमा याद आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गम मत करना, रंजीदा ना हो, न गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। जी जी परेशानी तुम्हारे लिए नहीं, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। आज हम आए हैं दस्तार बंदी में, 4 माशाअल्लाह मदरसा जामिया बशीरिया से 8 बच्चों की दस्तार होने के लिए जा रही है। क्या कभी तुमने समझा जश्न दस्तार बंदी में आए सिर्फ ये देखने के लिए कि दस्तार बांधी जाएगी? उलमाए किराम के मुबारक हाथों से इन बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जाएगी। इसकी हकीकत को समझो, इसकी हकीकत को पहचानो। ये दिखाने के लिए नहीं कि जाकिर अमीर पूरी देख ले, ये दिखाने के लिए नहीं कि कारी आबिद रजा देख ले, ये दिखाने के लिए यकील रहमान भाई देख ले, बल्कि जो काम किया करो अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए किया करो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसी दुनिया के अंदर एक अल्लाह की बलिया है जिनका नाम है राबिया, बसरे की रहने वाली है, इसीलिए राबिया बसरिया कहा जाता है। एक दिन एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी है, चेहरा पर जलाल है। एक रास्ते से गुजर रही है, लोगों ने देखा आज राबिया बसरी का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो रहा है। एक हाथ में पानी है, एक हाथ में आग है। किसी ने हिम्मत करके सवाल किया, ए राबिया मामला क्या है? एक हाथ में पानी है, दूसरे हाथ में आग है, इन दो चीजों को लेकर क्यों निकली हो? जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, अल्लाह की वलिया राबिया बसरिया जवाब देती है, लोगों मेरे एक हाथ में पानी तो इसलिए है कि मैं इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी, और दूसरे हाथ में आग इसलिए है कि मैं इस आग से जन्नत को जलाऊंगी। अल्लाह क्या बात। अहले इल्म को छोड़कर पूछ रहा हूं, बताओ इसका मकसद क्या था? पानी हाथ में इसलिए था कि जहन्नम की आग को बुझाओ, दूसरे हाथ में आग इसलिए ताकि जन्नत को जलाओ। मकसद था क्या इनका? साहिल ने अगला सवाल किया, राबिया हम समझ नहीं पा रहे, जरा इसको समझाइए। तो उन्होंने कहा कि ये 2 काम करने के लिए मैं इसलिए निकली हूं ताकि जहन्नम को बुझा दूं, जन्नत को जला दूं। लोगों ने कहा बताइए तो सही। तो उन्होंने कहा कि नमाजी नमाज पढ़ता है, कहता है जन्नत के लिए पढ़ता है। हाजी हज करता है, कहता है जन्नत के लिए हज कर रहा हूं। आदमी ज़कात देता है, कहता है जन्नत के लिए ज़कात दे रहा हूं। कोई भी नेक काम करता है, कहता है जन्नत के लिए कर रहा हूं। आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए कर रहा हूं। अब यहां एक नुक्ता है,
अगर आदमी नियत ये कर लेगा मैं अल्लाह और उसके रसूल की रिजा हासिल करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, रोजा रख रहा हूं, तो जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो जन्नत तो कंपलसरी है मिलना। अल्लाह हमसे राजी हो गया तो ये तो पक्की बात है ना कि इंशाअल्लाह फिर हमें जहन्नम नहीं मिलेगा। और अगर नियत ही शुरू से ये जहन्नम ना मिले जन्नत मिले, अल्लाह की रजा का वहां जिक्र ना आए, हालांकि नाजायज नहीं है ये भी, वो तो अल्लाह वालों का अंदाज है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लेकिन मुझे इस जगह अपने उस्ताद की एक बात याद आती है। मेरे उस्ताद कहते थे बेटा जाकिर जब कभी मांगा करो तो पानी मांगा करो, गिलास की भी जरूरत हुआ करे तो पानी मांगा करो। मैंने कहा हजरत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले बेटा गिलास मांगोगे तो सिर्फ गिलास मिलेगा और पानी मांगोगे तो पानी भी मिल जाएगा, गिलास बगैर मांगे मिल जाएगा। पानी मांगोगे बहुत अच्छा, तो पानी भी मिल जाएगा, गिलास बगैर मांगे मिल जाएगा। नमाज पढ़ो तो अल्लाह की रिजा के लिए, रोजा रखो अल्लाह की रिजा के लिए, ज़कात दो अल्लाह की रिजा के लिए, कोई भी नेक काम करो अल्लाह ताला की रिजा हासिल करने के लिए। जब तुम अल्लाह की रिजा हासिल करने के लिए जायज़ काम करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें जहन्नम से आजाद करेगा, जन्नत में आला दर्जे का मकाम अता फरमाएगा। आइए अब आगे चले। आज 8 बच्चों की दस्तार बंदी है। मैं अर्ज ये कर रहा था बात कुरान पाक के ही मुतालिक चलने दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक वो नेमत उज़्मा है कि जब तक आपका बच्चा मदरसे में पढ़ने नहीं आया था, कारी आबिद रजा के पास, मौलाना फैजान के पास, आप अपने बच्चे को कहते थे मेरा बेटा जा रहा है, दादा कहता था पोता आ रहा है, चाचा कहता था भतीजा जा रहा है, मामू कहते थे भांजा आ रहा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यही बच्चा जब मदरसा बशीरुल उलूम में पढ़ने आ गया इन उलमाए किराम के पास, अब यही बच्चा जब हाफिज कुरान बन गया, कारी कुरान बन गया, जब मुसल्ला इमामत पर पहुंचा है तो अब लड़के के दादा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के नाना आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के बाप आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के, लड़के के चचा आ रहे हैं, नियत कर रहे हैं पीछे इस इमाम के। और अगर ये कह दिया पीछे अपने भांजे के, जी नहीं होगी, जरा जोर से बोलो नहीं होगी। क्यों भाई, वो तो मामू तो है उसके, मामू है ना, मगर ये नहीं कह सकते मुसल्ले बजा के पीछे अपने भांजे के। क्यों? इसलिए कि अब ये कौम का इमाम है। इमाम क्यों है? इसलिए कि कुरान पाक को इसने अपने सीने में महफूज कर लिया। आज तुम जिनको हिकारत की नजर से देखते हो, हम और आप में से हमारा 50% मुसलमान का मिजाज बदल गया। कौम मुस्लिम का जब हम हाल देखते हैं कलेजा मुंह को आता है। अगर कोई रिश्ता बताए, हाफिज कुरान सुनकर के आदमी रिश्ता करने तैयार नहीं होता कि 8,000 की तनख्वाह में पूरा कहां से करेगा, 10,000 की तनख्वाह में पूरा कहां से करेगा। 20 एकड़ जमीन का मालिक हो, 50,000 की तनख्वाह का मालिक हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, उस घर में आदमी जल्दी रिश्ता करता है। ये नहीं देखेगा इस घर में कोई शराबी तो नहीं, ये नहीं देखेगा इस घर में कोई जुआरी तो नहीं, ये नहीं देखेगा इसमें कोई सट्टेबाज तो नहीं, सिर्फ 20 एकड़ जमीन का मालिक होना चाहिए। ए मुसलमानों, तुमको क्या हो गया? रिश्ता करते वक्त या ना देखा करो, बल्कि ये देखा करो हम जिस घर की बेटी लेकर के आ रहे हैं वो कुरान पाक पढ़ी लिखी भी है कि नहीं है। जिस घर के बेटी लेकर के आ रहे हैं उस घर में कोई बदअकीदा तो नहीं है, उस घर में कोई सुलह कुल्ली तो नहीं है, उस घर में कोई शराबी तो नहीं, उस घर में कोई जुआरी तो नहीं, उस घर में कोई सट्टेबाज तो नहीं। अगर ये सोच करके रिश्ता करोगे अपने बेटे की
दुल्हन बना करके ऐसे घर की बेटी को लेकर के आओगे, वो दुल्हन के आने से घर में बरकतें आएंगी, घर में रहमतें आएंगी। इसलिए कि वो बेटी जब रात को सोएगी तो नमाज इशा पढ़ करके सोएगी, जब सुबह को उठेगी नमाज फजर अदा करेगी। एक दिन वो था कि हमारी बहन बेटियां जब फजर के वक्त उठती थी तो पहले घर में झाड़ू लगाती थी, फिर फजर की नमाज पढ़ती थी, फिर तिलावत कुरान पाक किया करती थी, उन घरों में बरकतें आया करती थी। लेकिन आज का दौर क्या आ गया, जब दिन के 8 बजने के करीब होते हैं बहन बेटियां उठती नजर आती है।